नमस्कार साथियों, परीक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ्स में एडवांस मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एडवांस मैथ्स का पहला टॉपिक ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। इसमें ज्योमेट्री के जो सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, उनमें जो हमारा फर्स्ट सेक्शन हम कवर अप करें वो है सर्कल, है ना। वृत्त पर आधारित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, सर्कल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली 6 क्लास है, इससे पहले 5 क्लासेस हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने उसके पार्ट्स, सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी थ्योरम होती है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन कवर अप करा रहा हूँ। 70 क्वेश्चन अप्रॉक्स में आपके सिर्फ ओनली ऑन सर्कल के कराने वाला हूँ। इतने कुछ सर्कल आपके क्वेश्चन ट्रायंगल के भी आने वाले हैं, कुछ पॉलीगॉन के आने वाले हैं, कुछ लाइन्स एंड एंगल के आने वाले, मतलब लगभग आपके 150 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर अप होंगे ज्योमेट्री में। अगर आप इतने क्वेश्चन के अपने नोट्स बना लेते हो, शीट बना लेते हो, सारे क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर लेते हो, तो आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको एडवांस मैथ्स के सारे टॉपिक कवर अप कराने वाला हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि आगे भी आपके ऐसे ही कवर अप होते रहे, आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए, पूरा मैथ्स कवर अप हो जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले देखो, आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन हो, देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर है। थ्योरम मैं आपको सारे करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। कैसे पढ़ रहे हैं? टाइप वाइज, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं, और कंपाइल करने के बाद हम सभी को एक साथ ट्राई कर रहे हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें कुछ एंगल बेस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंगल बेस पढ़े थे, उसमें कुछ एंगल बेस पढ़ना है, और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाते हैं। फॉर्मूला भी मैं आपको सेकंड नंबर की जो क्लास है, जिसमें मैंने आपको थ्योरम्स लिखे थे, वहां पे फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, उन्हीं का यूज हमें आज भी करना है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बिना टाइम गवाए हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे आपको ट्राई करना है। देखो, मैं क्वेश्चन जैसे सामने आता है डायरेक्ट सॉल्व करा, तो अब तुम्हें ये नहीं करना है, ये तो आप कर ही रहे हो, है ना, पर सीख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं सीख पा रहे हो? तो उसका रीजन है, जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट 2 क्लासेस जो वो बेसिक थी, वो मैं आपको कवर अप करा चुका हूँ। अब जैसे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, आपको अपनी स्क्रीन पॉज करना है, रोकना है, क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है। बन गया तो आंसर टिक करो, नहीं बनना तो फिर आप देखो। और बन गया है तब भी आपको सॉल्यूशन देखना है। क्यों देखना है? कि आपका तरीका क्या है और यहाँ पे तरीका क्या है। क्या यहाँ टाइम बच रहा है? क्या आप जिस तरीके से करोगे उससे यहाँ टाइम कवर अप हो रहा है क्या? अगर टाइम बच रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। क्यों सर आप बोल रहे हो फर्स्ट यहाँ 43 क्यों लिखा रहा है? तो इसका रीजन ये है कि हम लोग सीक्वेंस से, मैंने आपको पूरी शीट कवर अप कराई है, और पूरी शीट के क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 आज आ रहा है, ठीक है। 42 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज में हम लोग कवर कर चुके हैं। देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी, चलो ठीक है, ए बी एक जीवा है। डी ओ से एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित बिंदु डी से प्रारंभ होकर ए बी को बढ़ाने पर सी बिंदु पर काटता है। सेम क्वेश्चन नंबर 42 है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, वो सेम ही है, बस इसमें क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ है, ठीक है, डेटा चेंज हुआ है। तो चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आप प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखोगे, वो सेम टू सेम ही आएगा। चलो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल हो गया। अब क्या कहा गया है कि इसकी एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, जीवा ए बी मान लो, जीवा को आगे बढ़ाएगा। चलो जीवा को आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी एक जीवा हो गई है, इस जीवा को आगे बढ़ा दे, ये बिंदु हो गया, ठीक है। वृत्त का केंद्र है ओ, है ना। वृत्त का केंद्र क्या है आपके पास? तो वृत्त का केंद्र है ओ, ये वृत्त का केंद्र हो गया। आगे क्या लिखा है? डी ओ से एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु डी से प्रारंभ होकर डी ओ सी, है ना, तो ये सी बिंदु तक जाएगा, और सी बिंदु जो होगा ये क्या करेगा, प्रारंभ होकर ए बी को बढ़ाने पर सी बिंदु पर काटता है। ये ए बी है, ए बी को हमने यहाँ बढ़ाया, और ये जो डी ओ सी ऐसा आएगा जो कहीं पे मिलेगा, ठीक है, डी ओ सी ऐसा आएगा और ये कहीं पर मिलेगा। तो मान लो कि डी ओ सी आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, मान लो कि आपका डी ओ सी ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आपका डी ओ सी हो गया, ठीक, ये हो गया आपका डी ओ सी। क्लियर? डी सर्कल पे है कई बिंदु, तो यहाँ डी होगा, ये ओ हो गया, और एक कटान बिंदु हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सी, ये सी हो गया, ठीक है। प्रारंभ होकर ए बी को बढ़ाने पर सी बिंदु पर काटता है, बी सी, है ना। अब देखो, अब आपके पास कुछ लेंथ इक्वल में दे रखी है कि बी सी, बी सी मतलब ये वाली लेंथ, ये बराबर है, ये किसके बराबर है? तो बी सी बराबर है किसके बराबर है? तो बी सी बराबर है ओडी के, ये बी सी बराबर ओडी हो गया, ये ओडी हो गया बराबर। अच्छा, ये ओडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बी सी डी बराबर 35 डिग्री, है ना। बी सी ओ डी, ये वाला जो एंगल है,
ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री है, तो ये वाला है हमारे पास 35 डिग्री 35 डिग्री। क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है, और इसकी अगर बात की जाए, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो ये भी क्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब ये भी इसके बराबर होगी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो आप कहोगे सर ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये भी त्रिज्या हो रही, त्रिज्या हो रही, मतलब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी बराबर, ये बराबर है, तो आप कहोगे सर ये भी बराबर होगी। और यहाँ लिखा है ना कि ओडी बराबर है किसके, ओसी बीसी के, तो आप ये कह सकते हो सर बीसी बराबर है किसके, ओडी के, बराबर है। अब ओडी बराबर होगा किसके, ओए के, और ओए बराबर होगा क्या, ओबी, ये सब बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ओडी है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या रेडियस है, ठीक है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या रेडियस है, और अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों भी रेडियस होगी, तो सब बराबर बराबर। क्लियर है। चलो अब देखो हमें आगे क्या करना है, ये एंगल 35 है, तो यहाँ देखो ये वाला जो त्रिभुज बना है, ये वाला जो त्रिभुज बना है, इसमें ये वाला कोण, ये दो भुजाएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होना चाहिए, मतलब ये 35 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री। आपको पता है कि तीनों जो एंगल होते हैं, वो तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ये 35 और 35 70 हो गया, तो ये कितना होगा, 110। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 70। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल का है ना, ये भी मैं आपको पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ए प्लस बी के इक्वल में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये वाला 50 डिग्री है, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80, तो ये वाला कितना होगा, 100, और ये 100 है, तो ये कितना होगा, है ना भाई, ये बनेगा ना सरल रेखा का कोण 180 अंश, तो ये 100 तो ये 80। अब इन दोनों का योग देखो तो वो भी आपके पास कितना आ रहा है, 80। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये 35 और 35 70 हो रहा है, तो ये भी 70 होगा। क्लियर। चलो ये कहानी भी हो गई। अब यहाँ देखो कि अगर ये 70 है, ये 70 है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला 70 तो ये भी कितना होगा, 70। अब यहाँ देखो ये एक त्रिभुज बन गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो ये 70 और 70 कितना हो गया, 140, तो 140 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, 40 हो जाएगा। ये त्रिभुज में तीनों 180 अंश। क्लियर। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, यही एंगल तो पूछा है आपसे, देखो एंगल कौन सा पूछा है, तो एंगल आपसे पूछा है ए, है ना, ए ओ डी, ए ओ डी, ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ, तो बता देंगे। ये वाला एंगल कैसे बताओगे, ये टोटल 180 अंश है, ये जो टोटल एंगल होगा ये टोटल कितना होगा, 180। तो ये वाला एंगल अगर मुझे बताना है तो ये वाला एंगल मैं कैसे बताऊंगा, तो 180 में से माइनस करो, क्या माइनस करोगे, तो 40 और 35, 40 और क्या माइनस करोगे, 40 और 35 माइनस कर दो, 180 में से 180 में से आप क्या माइनस कर दो, 40 और 35। यहाँ पे एंगल अगर आपको निकालना है तो 180 माइनस 40 प्लस 35, 40 और 35 जोड़ के माइनस कर दो, तो 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75, और 180 में से अगर 75 जाएगा तो कितने डिग्री बचेगा, 105 डिग्री। कितने डिग्री भाई, ये टोटल सरल रेखा का कोण 180 अंश नहीं होगा क्या, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 180 अंश, और ये 180 अंश है, ये दोनों अगर मैं घटा दूँ तो ये वाला पता चल जाएगा, तो 40 और 35 कितना होगा, 75, और जब मैं 75 को 180 में से माइनस करूंगा तो कितना एंगल आएगा, 105, 105 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है। आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। चाहो तो आप इनके एक बार नोट्स बना लो, जिन लोगों के पास पुराने नोट्स बने हैं वो देखो कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, है ना, और पुराने भी है तो आप उनको भी एक बार ट्राई करते रहो, जो क्वेश्चन चेंज हुए उन्हें भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट किया करो, वीडियो आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है, कोई दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें शेयर किया करो, है ना, ताकि आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो को उस हिसाब से बनाया जाए। आपकी किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, ये भी आप सारा लिख सकते हो, कोई अदर टॉपिक हो वो भी लिख सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी उस हिसाब से प्लान कर पाए। क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा अगला क्वेश्चन देखो, देखो थोड़ा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, ठीक है, ये आपके पास वृत्त हो गया, इसका व्यास बनाना है ए बी। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, ये ए बी हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, ये ए बी व्यास हो गया। केंद्र क्या है इसका, तो केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक, नेक्स्ट है सी डी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है, और ए सी और बी डी को बढ़ाने पर सी डी एक जीवा है जो
AC और BD को बढ़ाने पर P बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो आप पहले एक CD एक जीवा बना दो। मान लो ये एक CD जीवा है। ठीक है, ये आपके पास एक जीवा हो गई है, इसका नाम है CD। CD नाम हो गया। किसको किसको बढ़ाने पर? तो ये लिखा है आपके पास कि AC है ना, ऐसे लिखा है ना, AC। AC को बढ़ाए तो ये हमने AC बढ़ा दिया। ठीक है, ये AC बढ़ा दिया। ऐसे क्या लिखा और क्या बढ़ाना है आपको? तो BD। ठीक है, ये आपने BD बढ़ा दिया। ठीक, ठीक है, ये दोनों बढ़ा दिया आपने। एक तो आपने AC को बढ़ा दिया और एक किसको बढ़ा दिया? BD को। देखो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री शेप पर डिपेंड होता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री शेप पर डिपेंड होता है। तो पहले आप क्या बनाओ? उसका शेप बना दो, पहले उसकी ज्योमेट्री बना दो। ठीक, बाकी तो आंसर आपके या तो एंगल पूछेंगे या तो साइड्स पूछेंगे, या तो आपका कोण आएगा या तो फिर वैल्यू सेंटीमीटर मीटर में आएगी बस। या तो साइड्स पूछी जाती है, एंगल पूछा जाता है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं, दोनों ही आसान है। बस आपको शेप बनाना है सबसे पहले। तो ये बना दिया हमने, किस बिंदु पे टच करे? P बिंदु पर। अब देखो आपके पास APB लिखा है ना, APB ये वाला एंगल लिखा है। ये वाला एंगल है कितने डिग्री का है? तो ये वाला एंगल है 64 डिग्री। कितने डिग्री है? 64 डिग्री, 64 डिग्री का हो गया। चलो ठीक है। अब एंगल आपको कौन सा बताना है? तो COD बताना है ना। कौन सा एंगल बताना है आपको? COD बताना है। COD बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है। क्लियर है? चलो ठीक, निकालो जरा, ट्राई करो कैसे निकालोगे। ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। बताओ जरा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ जरा कितने डिग्री का होगा ये एंगल। देखो एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से मैं एक लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, ये वाली लाइन डाल दी मैंने। ठीक है, अब देखो समझना क्या है आपको, यहाँ समझो थोड़ा, मैं आपको अलग से समझाता हूँ। समझना क्या है यहाँ पे आपको? फर्स्ट कंडीशन देखो क्या क्या लगी। पहली कंडीशन, ये वृत्त था, ये वृत्त का व्यास हो गया कौन सा? AB। ये बिंदु है C बिंदु है। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है? C बिंदु है। ठीक है, व्यास से परिधि पे बना कोण 90 डिग्री होता है। इतनी बात आप जानते हो। इतनी बात अगर आप जानते हो तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, हो जाएगा। ये वाला जो एंगल बनेगा कितने डिग्री होगा? 90। ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला भी कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? एक हो गया कि आपके पास ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। अब दूसरा देखो, आपके पास एक त्रिभुज बन गया है। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपके पास एक त्रिभुज बन गया ये वाला। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास। ठीक है, कि ये वाला आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें ध्यान दो, यहाँ पे बिंदु है C, इधर ये वाला बिंदु B ले लो और इधर बिंदु ले लो P। इसमें ये वाला कोण जो है 64 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये मुझे बता दो जरा। तो आप बताओ, 64 और 6 70, 70 और 20 कितना हो गया आपके पास? तो 6 और 20 कितने डिग्री? 26 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होना चाहिए, जिसमें से ये 64 है। तो ये वाला कोण जो बना है, ये वाला जो कोण बना है कितने डिग्री का बनेगा? 26 डिग्री का। कितने डिग्री का? 26। दो वैल्यू आपने लगा ली। देखो ध्यान से समझो, पहला क्या किया आपने? पहला आपने क्या डाला है यहाँ पे? यहाँ पे आपने क्या कर दिया है? तो एक कोण बना दिया। क्या बना दिया आपने? कोण। कहाँ से बनाया? व्यास से। अब आपको पता है कि व्यास से परिधि पे बना कोण 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज की बात की है तो ये कोण 90 हो गया, ये 64 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 26 डिग्री। अब थर्ड पॉइंट समझो जरा, थर्ड पॉइंट आप समझो। ठीक है, ये आपके पास वृत्त हो गया। यहाँ पे आपके पास ये व्यास हो गया, कौन सा हो गया है? AB। ठीक है, AB व्यास हो गया। ये आपके पास CD क्या हो गई? जीवा हो गई है। ठीक है, AB व्यास हो गया और CD क्या हो गई आपकी? जीवा हो गई है। अब इधर देखो, यहाँ देखो आपको क्या करना है। ये CD जो है, CD से यहाँ पर ऐसा एक कोण बन रहा है। कहाँ कोण बन रहा है? परिधि पर। कहाँ बन रहा है? परिधि पर। एक कोण आपका यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? तो बनेगा केंद्र पर। कहाँ बनेगा? ये केंद्र पर। अब आपको पता है कि ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो बनने वाला कोण है, ये इसका दुगना होगा, डबल होगा कि नहीं होगा भाई? परिधि पे बना कोण जो होता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या कह सकते हो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, मतलब ये 26 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 52 डिग्री का। कोई कठिन काम नहीं था। ये 64 डिग्री दे ही रखा था, ये व्यास था, तो व्यास से बना कोण 90 डिग्री, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये इस ट्रेंगल में देखा जाए तो तीनों 180 करना, तो ये 26 हो जाएगा। परिधि पे बना कोण 26 डिग्री, तो केंद्र पे बना कोण डबल होगा, तो 26 का डबल कितने डिग्री हो जाएगा? 52। 52 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, 52 डिग्री जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर? निकाल लोगे? मैं आपको नीचे प्रोसेस भी लिखते जा रहा हूँ, है ना, कि कौन सी प्रोसेस पहले हुई है, फिर कौन सी बाद में, फिर कौन सी उसके बाद हुई है। ये सारी प्रोसेस भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो कि पहले कहाँ किया है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट डायग्राम देखो फिर उसमें दिक्कत हो, इससे अच्छा मैं आपको सारी प्रोसेस भी लिखते जा रहा हूँ। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, देखते जाओ, फटाफट पढ़ो और ट्राई करो। Point A and B are on a circle with center O. PA and PB are angles to the circle from an external point P. टेंजेंट दे रखी है ना, स्पर्श रेखा है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, if PA and PB are inclined to each other at 42 डिग्री, then the measure of OAB। आसान सवाल है, OAB का मान निकालना है, कोई कठिन काम है नहीं, बिल्कुल भी बहुत आसान काम है, ठीक है। कठिन काम बिल्कुल नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, क्या लिखा है आपके पास, पढ़ते जाओ जरा, है ना, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, थोड़ा पढ़ो। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु ए और बी स्थित है। पी और पी बी बाह्य बिंदु पी से वृत्त की स्पर्शरेखा है। किसी बिंदु पी से पी ए और पी बी जो है वो स्पर्शरेखा, मान लो यहाँ बिंदु पी हो गया, ये स्पर्शरेखा डाल दो, ये पी ए हो जाएगी आपके पास, और एक और स्पर्शरेखा आपको डालना है, यहीं से डाल दो बिंदु पी से, ये पी बी हो गई है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे, ये पी है, ये पी है, तो ये हो जाएगी आपके पास पी ए और ये हो जाएगी आपके पास पी बी। क्लियर, ये पी और पी बी हो गई स्पर्शरेखाएं। आपको पता है बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब ये लंबाई आपके पास बराबर बराबर होगी। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक। अब एक बात और आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है, तो उस बात को आप समझो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा या लंब जो डाला जाता है 90 डिग्री होगा, लंब 90 डिग्री होता है। आपको पता है कि यहाँ पे ये जो लंब डलता है, क्या डलता है, ये लंब, ये 90 डिग्री होता है, तो ये कोण आपके 90 डिग्री हो गए। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए हैं तो फिर तो आप ये बात भी जानोगे कि आमने सामने के कोण भी, क्योंकि 9 9 180 तो हो गए, त्रिभुज ये चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं। तो अगर गलती से मुझे ये कोण पता चल जाएगा तो इसका मान तो मैं निकाल ही लूंगा, ठीक है। तो इसका मान निकाल, इसका मान कितना आ रहा है, तो इसका मान अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है पी ए और पी बी 42 डिग्री पर एक दूसरे पे झुके हो, मतलब ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है, 42, ठीक है, 42 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, कौन सा कोण है, तो एंगल ए ओ बी। तो ए और बी मुझे बताना है, 360 डिग्री होता है, ये 90 और 90 180 तो हो ही गए हैं। ये वाला अगर मुझे बताना है तो 180 में से कितना घटा दूंगा मैं, 42, 42 माइनस कर दूंगा। 180 में से 42 अगर 42 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 138, 138 आ जाएगा। 180 में से 40 गया तो 140, 140 में से 2 और माइनस कर दो तो 138 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 138, इधर लिख देता हूँ मैं, 138 हो गया। क्लियर, आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, तो एंगल ओ ए बी बताओ, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी आपसे पूछा है, ठीक है, ओ ए बी पूछा है, ठीक, ओ ए बी पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है आपसे, है ना। ओ ए बी पूछने का मतलब ये हो रहा है कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। 90 डिग्री वाला पहले तो आप रफ कर दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक। ओ ए बी पूछा है ना आपसे, ये वाला एंगल पूछा गया है, निकाल सकते हो कैसे, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर बराबर, भाई ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, बराबर है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपका, तो 138 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एंगल ए और बी का सम बताओ, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बराबर, इनका योग बताओ, तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस 138, ऐसा कह सकते हो ना, ये वाला कोण हटा दो। तो एंगल ए और बी का अगर मान देखा जाए 138 अगर मैं घटा दूंगा तो कितने डिग्री आ जाएगा, तो आप कह दोगे 42 डिग्री, 42 डिग्री आ जाएगा। ए और बी जो दोनों का योग है वो आ गया 42 डिग्री। अगर दोनों का योग 42 डिग्री और मुझे सिर्फ एंगल ए चाहिए तो दोनों बराबर बराबर है, तो आधा कर दो, तो आधा करोगे तो 42/2 मतलब कितने डिग्री आएगा, 21, 21 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। कि ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा है कितने डिग्री होगा तो आप कह दोगे 21 डिग्री। दोनों का सम जो था वो 42 था, लेकिन अगर सिंगल इंडिविजुअल एंगल पूछा जाए तो वो आएगा 21 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 21। इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं होगा, बना सकते हो आप, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा के बने कोण 90-90 होता है, तो 9 9 118 ये हो गए, तो ये भी 180 होना चाहिए, 180 में से ये 42 है तो ये 138 होगा। और जैसे ये 138 है तो ये एंगल अगर पूछा गया तो आपको पता है कि ये त्रिज्या, तो इनके बनने वाले इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अब अगर ये कोण दे रखा है और इन दोनों को बराबर करना है तो पहले तो 180 में से 138 माइनस करो 42, और 42 को 2 भागों में बांटो तो 21 21 डिग्री। क्लियर,
निकल जाएंगे ना। चलो देखो, आपको देखो कुछ नहीं पता करना है, बस बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। और आपको क्या पता होना चाहिए, तो और आपको स्पर्श रेखा पता होना चाहिए और आपको प्रतिच्छेदित रेखा पता होना चाहिए। बस इतनी चीज़ अगर पता है तो आप पूरा सर्कल कवर अप कर जाओगे, पूरा सर्कल। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो प्रतिच्छेदित रेखाएं ए एक्स और बी वाई वृत्तों को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती। ठीक है, दो रेखाएं ए एक्स और बी वाई बिंदु ए और बी पर क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। ए एक्स और बी वाई दो रेखाएं हैं, ये मान लो कि ए एक्स हो गई। ठीक है, ये ए एक्स हो गई, बिंदु ए पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और ए एक्स लाइन हो गई। ठीक, ए एक्स और बी वाई है, ए और बी पर स्पर्श करते हैं। स्पर्श बिंदु ए और बी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु सी पर 65 डिग्री का कोण बनाते हैं यदि पी रेखा ए एक्स और पी वाई पर प्रतिच्छेदित बिंदु है ना। ए एक्स और पी वाई का एक प्रतिच्छेदित बिंदु है। ठीक है, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स और बी वाई का एक प्रतिच्छेदित बिंदु है पी। ए एक्स और बी वाई का एक प्रतिच्छेदित बिंदु कौन सा है आपके पास, पी है। तो ये आपके पास पी बिंदु हो गया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी हो गया और ये बी वाई हो गई। ठीक है, बी वाई हो गया और इसका प्रतिच्छेदित बिंदु इन दोनों का कौन सा है, पी है। आगे लिखा है, यहाँ वृत्त का केंद्र मान लो, यहाँ वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, कोई बिंदु सी है वृत्त की परिधि पर जो ए और बी से 65, इधर नहीं बन सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ये वाली लाइन अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन तो ये वृत्त के इस साइड है। और मैंने आपको कहा कि जीवा से अगर वृत्त आपका यहाँ है तो इधर जो कोण बनेंगे ये 90 से कम होंगे, है ना। ये क्या होंगे, 90 से कम होंगे। और इधर जो कोण बनेंगे, है ना, लघु वृत्तखंड में जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, 90 से ज़्यादा होंगे, है ना, अबो 90 होते हैं। तो अब मैं इधर बना नहीं सकता क्योंकि अबो 90 हो जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बिलो 90 चाहिए। क्या चाहिए मुझे, बिलो 90 चाहिए। ठीक है, तो एंगल आपका यहाँ नहीं बनेगा, एंगल आपका ऊपर की तरफ बनेगा। तो मान लो कि यहाँ आपका इस साइड कोई बिंदु सी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई बिंदु सी हो जाएगा और ए और बी यहाँ कोण बना रहे। ये हो गया आपके पास बिंदु सी हो गया और यहाँ कोई कोण बना दिया। कितने डिग्री का कोण बनाए, 65। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा कोण होता तो इधर बनता, क्योंकि 90 से कम है मतलब अपोजिट में बनेगा। ये 65 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब आपसे क्या कहा कि 65 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि पी रेखा ए एक्स और बी वाई का प्रतिच्छेदित बिंदु है तो ए पी ओ बताओ, है ना। क्या बताओ आप, ए पी ओ बताना है ना। ये वाला एंगल बताना है आपको, हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल बताना है आपको। ठीक है, ये हाफ एंगल आपको बताना है। ये हाफ एंगल बताना है आपको। पता होना चाहिए कि देखो ये कौन समद्विभाजक होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर बराबर है। एक मिनट, हाँ, ये आपका केंद्र हो गया है ओ यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर आपके पास भुजाएं बराबर बराबर है तो ये जो बनने वाला कोण होगा ये बराबर बराबर होगा। ये जितना होगा उतने ये भी होगा। तो मुझे तो पहले पूरा कोण निकालना है। पहले मुझे क्या करना है, पूरा कोण निकालना है। पूरा कोण हम कैसे निकालेंगे, तो देखो पूरा कोण कैसे बनेगा, पूरा कोण कैसे निकालेंगे, देखो निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ये डाल दो, ठीक है, यहाँ से ये डाल दो आप, ये दोनों बना दिए आपने। ठीक है, चलो ये बना दिए। क्या किया जाए अब इनका, तो अब आपको एक बात देखो, इन्हीं बिंदुओं से परिधि पे बना कोण 65 डिग्री का है। तो बताओ केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कह दोगे 65 का डबल, और 65 का डबल मतलब कितना हो जाएगा, तो 130 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 130 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास एक चतुर्भुज बन गया है ना। ये ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये पी है आपके पास, ये पी है। ठीक है, ये बन गया। इसमें अगर देखा जाए तो केंद्र से स्पर्श रेखा पे बना कोण कितने डिग्री होता है, 90। तो आप कह दोगे सर ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। चतुर्भुज के चारों कोणों को 180 360 होना चाहिए। तो ये दो 180 है तो ये दो भी 180 होना चाहिए। 180 में से अगर ये 130 है तो ये बचा होगा, बचा मतलब कितने डिग्री हो गया, 130 हो गया। मतलब ये वाला कितना होगा, 50। कितना होगा, 50। मतलब अगर आपसे ये पूरा एंगल पूछे कि पूरा एंगल कितने डिग्री है, तो आप कह दोगे 50 डिग्री। कितने डिग्री है, 50 डिग्री। पर क्या आपको पूरा एंगल बताना है, क्या नहीं बताना। आपको क्या बताना है, तो आपको सिर्फ इतना एंगल बताना है, ए पी ओ, ये हाफ एंगल बताना है। तो इसका हाफ होगा तो 50 का आधा कितने डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री, है ना।
50 का आधा कितने डिग्री हो जाएगा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। आपका आंसर कितने डिग्री होगा 25। बस कुछ नहीं, जैसा डायग्राम जैसा आपके पास क्वेश्चन में कहा जाए वैसा बनाते चले जाओ, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कोई अलग से काम नहीं करना है। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसे ट्राई करो फटाफट से, इसे ट्राई कर लो, ट्राई करो। ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स और पी बी वाई बाह्य बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं है, ठीक है। पी ए एक्स और पी बी वाई, पी बिंदु से आपके पास दो स्पर्श रेखाएं निकल रही है, ठीक है, जिनके स्पर्श बिंदु ए और बी है और आगे की तरफ एक्स और वाई चले जाएंगे। क्लियर? चलो निकाल देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पी बिंदु से बनाना है ना, यहाँ बना दो। ये पी बिंदु से एक आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है, और इसी पी बिंदु से एक और बना दो आप यहाँ। क्लियर? चलो देखते जाओ, इनके नामकरण कर देते हैं हम। ये पी हो गया, यहाँ पे ये बिंदु ए हो जाएगा, पी ए एक्स, और पी ये हो गया, बी हो गया। कुछ भी नहीं कर रहे अभी हम, जैसा कहा गया ना वैसा बना रहे हैं। पी बी ए एक्स हो गया, पी ए एक्स हो गया, और पी बी वाई हो गया। क्लियर? ये दोनों हो गए। इन दोनों के बाद देखो क्या लिखा है, पी ए और बी पर स्पर्श करते हैं वृत्त पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स बराबर 59। क्यू ए एक्स की वैल्यू जो है वो 59 है। तो पहले तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्यू ए एक्स। यहाँ मान लो कोई बिंदु क्यू है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है क्यू है। क्यू अगर दे दिया तो यहाँ देखो, ये आपके पास ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल देखो क्यू ए एक्स, ये वाला एक एंगल बन गया। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना ये एंगल, क्यू ए एक्स, क्यू ए एक्स ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल है 59 डिग्री, 59 डिग्री का हो गया। क्लियर? अगला है आपके पास क्यू ए एक्स बराबर 59 डिग्री इक्वल्स टू 59, क्यू बी वाई इक्वल्स टू 72। क्यू बी वाई ये वाला एंगल आपसे कहा गया, चलो ये वाला भी बना देते हैं, क्यू बी वाई ये भी बन गया। चलो ये भी बन गया। ये कितने डिग्री है आपके पास, तो ये है 72 डिग्री, 72 डिग्री का। कितने डिग्री का है 72 डिग्री का। मैं एक काम करूँगा, इसको भी मिला के और एक त्रिभुज बना देता हूँ, है ना, ए और बी को मिला देता हूँ और क्या बना देता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ। बना दिया। अब यहाँ देखो एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है, एक थ्योरम मैंने आपको बना रखी है कि देखो ये आपके पास वृत्त के अंदर कोई क्या बना है, त्रिभुज बना है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पे आपने स्पर्श रेखा डाल दी, क्या डाल दी है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा में बना हुआ जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा। विपरीत आंतरिक कोण कैसे निकालना है, जहाँ पे ये बाह्य कोण बन रहा है उसको छोड़ दो, प्लस क्या करना है कि एंगल जिस साइड को, जिस भुजा को टच कर रहा है उस भुजा पे एंगल नहीं बनेगा, मतलब यहाँ एंगल आप नहीं बना सकते, तो बची हुई भुजा पे बन जाएगा। तो बस यही करना है। ये स्पर्श रेखा का बाह्य कोण जो है ना, स्पर्श रेखा का बाह्य कोण जो है, ये वाला कोण जो है, ये अगर 72 डिग्री है तो मुझे क्या करना है, ये लाइन छोड़ दो, एक तो ये वाला कोण छोड़ दो और एक ये वाली लाइन छोड़ दो। तो ये वाली लाइन छोड़ देंगे मतलब इसको छोड़ देंगे। अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ तो मुझे बताओ थोड़ा कि ये जो 72 डिग्री होगा क्या वो यहाँ नहीं आएगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, ये 72 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये अगर 59 59 डिग्री है तो ये एंगल छोड़ूंगा तो ये छूट जाएगा और ये वाला एंगल छूट जाएगा, तो एंगल यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है कितना है 59 59 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है कि ए क्यू बी की वैल्यू बताओ। कितना आसान था, बताओ कितना आसान था। ए क्यू बी ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ, तो क्यों नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बना दोगे। आप ये कह दोगे सर ए क्यू बी की अगर वैल्यू मुझे बताना है तो क्या कहूँगा, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 अंश होता है और 180 अंश में से मुझे कितना माइनस करना है, तो मुझे माइनस करना है 72 और 59 इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कर लेते हैं, 180 में से माइनस हो रहा है आपका कितना, 9 और 2 11 का एक बचा, एक 7 और 5 12 और एक कितना हो गया 13, 131 माइनस करना है। 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर, 131 ही आ रहा है ना, ठीक है। 180 में से अगर 130 माइनस कर दूँ तो कितना बचता है 50, 50 में से एक और कम कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 49, 49 डिग्री की आपकी वैल्यू आएगी। 49 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? बना लोगे, कुछ नहीं है, बस एक ही थ्योरम लगी है कि वृत्त के अंदर अगर आंतरिक कोई त्रिभुज बना, त्रिभुज के किसी शीर्ष का स्पर्श रेखा के साथ बना बाह्य कोण, स्पर्श रेखा के साथ, ठीक है, स्पर्श रेखा के साथ बना बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होगा। तो ये कोण बराबर होगा तो ये 59 ये 59 ये 72 तो ये 72, जब दोनों पता चल गया तो तीसरा निकाल ही लोगे, कितना आएगा वो आपके पास, तो वो आ जाएगा आपके पास 49 डिग्री। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना, यहाँ तक जो थे वो हमारे एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या थे, कंप्लीट हो गए। जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे एंगल बेस्ड क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए।
कंप्लीट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड, है ना। क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी ये हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। चाहो तो आप ऐसे ही हेडिंग डाल के लिख सकते हो। पहले जो क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोगों ने टाइप लिखी थी, वो बेसिक क्वेश्चन थे फॉर्मूला। सबसे पहले जो थे वो थ्योरम बेस्ड थे, फिर एंगल बेस्ड वगैरह भी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो पहला देखो, दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। दो जीवाएं डाल दो, वृत्त की दो जीवाएं बनाओ। तो ये पहले तो आपको बनाना पड़ेगा वृत्त, ये वृत्त हो गया। इसकी दो जीवाएं बनाना है आपको, एक का नाम है ए बी और एक का नाम क्या है सी डी, ठीक है। बना देते हैं, ए बी और सी डी बनाना है हमें। वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बनाना है। ये ए बी हो गई है, एक यहाँ बना दो, है ना। कैसे बना सकते हो आप, ए बी और सी डी दे रखा है आपके पास, ए बी और सी डी है, ठीक है। चलो इनके नाम दे दो, ये मैंने नाम दे दिया, इसका ए बी नाम दे दिया है, इसका नाम दे दिया है सी डी नाम दे दिया है। क्लियर है, ए बी और सी डी हो गया। ये है इनका जो कटान बिंदु है, बिंदु ई है। कटान बिंदु कौन सा है, ई है। ई बिंदु हो गया आपके पास, ई बिंदु है। ए ई बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। बी ई बराबर कितने सेंटीमीटर आपके, तो बी ई बराबर है 8 सेंटीमीटर। फिर आपके पास क्या दे रखा है, बी ई। सी ई दे रखा है, सी ई ये वाली वैल्यू जो ये कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है। ये वाली वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, किसका मान पूछा गया आपसे, तो डी ई का मान पूछा गया है ना, ये वाला मान पूछा गया है। तो ये वाला मान लो एक्स मान लो, ठीक है। एक्स मानने में कोई बुराई नहीं होती, अगर क्वेश्चन आसान हो तो कोई बुराई नहीं। अब हमें पता है कि अगर वृत्त की दो जीवाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु इनका आपस में गुणा कराओ, मतलब हम पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ए ई इंटू किसका, ये यहाँ से यहाँ तक किसका, बी ई का, और ये बराबर होगी किसका, तो दूसरी जो आपके पास जीवा है ना उसके मल्टीप्लाई के, उसके मल्टीप्लाई के मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सी ई इंटू क्या हो जाएगा, डी ई, है ना। ए ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू डी ई होता है। क्लियर है। ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। बी ई की वैल्यू कितनी है, 8 है। इक्वल टू में सी ई की वैल्यू कितनी है, 5 है। और डी ई की वैल्यू कितनी है, तो डी ई की वैल्यू जो है वो हमने एक्स मान ली। तो एक्स की वैल्यू अगर आपको बताना है तो हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, 32, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। 5 इधर डिवाइड में जाएगा, इसको 5 से काट दो और कुछ भी नहीं करना है। 5 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार। 6 पंजे 30, बचा कितना, 2 बच गया। पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट लगाओगे 5 से काटोगे तो कितनी बार, 4 बार। तो अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाए या डी ई का मान पूछा है तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होगा, 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पहचान में आ जाएगा कौन सा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा आपका एंगल को बेस्ड है, कौन सा आपका थ्योरम बेस्ड है, सारी चीज़ें निकाल पाओगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट है, ए सी और बी डी दो जीवाएं बिंदु ई तक बढ़ाया गया। ई तक बढ़ाया गया का मतलब ये हो रहा है कि आपने ए से सी को बढ़ाया है और बी से डी को बढ़ाया है, मतलब बाहर की तरफ बढ़ाना है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने एक वृत्त बना दिया है, आपके पास जीवा कौन सी, ए सी, है ना। ए सी को बिंदु ई तक बढ़ाओ, तो मान लो आप ये मान लो कि ए सी जीवा है, ठीक है। क्या आपके पास ए सी जीवा है, ए सी जीवा और इसको बढ़ाया गया, ठीक है। ये बढ़ाया गया, यहाँ बढ़ा दो, ए सी जीवा और इसको यहाँ बढ़ाया गया। ऐसे आपके पास एक और जीवा है और ये बिंदु ई पर मिले, इधर बाहर मिलेगी, तो आपने एक और जीवा बना दी। और कौन सी जीवा बना दी आपने, ये बी डी। कौन सी जीवा बना दी, बी डी बना दी है, ठीक है। ऐसा इसलिए बाहर इसलिए कहा गया, आपने इसमें बाहर क्यों नहीं किया, चाहते तो आप इसको भी बाहर कर लेते, वैल्यू सेम ही आना था, ठीक है। चाहते तो आप इसको बाहर कर लेते, पर जब तक बाहर का ना लिखा हो तब तक आपको करना नहीं, उसको आंतरिक बिंदु ही मानना है। बाहर बिंदु में आपका लिखा हो कि बाह्य प्रतिच्छेद करती, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये किसका आपका, तो आपका ये इंटीरियर है। कैसा है आपका ये इंटीरियर, मतलब आंतरिक प्रतिच्छेद का क्वेश्चन है ना। ये आंतरिक प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये जो होगा ना, ये प्रतिच्छेद कैसे कर रही है, तो आप ये कहोगे सर ये एक्सटीरियर होगा, और एक्सटीरियर मतलब बाह्य प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। इंटरसेक्ट जो करेगी वो एक्सटीरियर होगा। तो यहाँ देखो आपके पास कौन सी, ये ए सी को बढ़ाया गया है ना, ए सी को बढ़ाया ना, ए सी, और ये क्या है आपके पास बी डी, और ये दोनों का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, ई है। अब चाहे आप एक्सटीरियर करो चाहे इंटीरियर करो, आपको दोनों कंडीशन पता होना चाहिए कि जो कटान बिंदु ने वहाँ से दूरी लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ लेना आपको ए ई, और यहाँ से यहाँ लेना आपको क्या लेना है, आपको सी ई। इसका ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना यहाँ से यहाँ करो यहाँ से यहाँ करो, ऐसा नहीं करना। आपके पास जो होगा वो होगा ए ई इंटू क्या होगा, सी ई होगा। और सेम टू सेम यहाँ भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक लो और फिर यहाँ से यहाँ तक लो, ऐसा ही लेना है। इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कटान बिंदु से ही लिया जाता है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं लेना है। तो ये ए ई इंटू सी ई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा बी ई इंटू क्या होगा, डी ई हो जाएगा। क्लियर। आपको ध्यान रखना है जो कटान बिंदु ना वहीं से आपको लेना होता है, चाहे वो आंतरिक लो चाहे बाह्य लो। आंतरिक भी अगर आप लोगे ना तो देखो एक बार यहाँ लिया है और एक बार ये यहाँ लिया है, ऐसे इसमें भी लिया है,
ऐसे ही इसमें भी लिया है, देखो ना, ये लिया है ना ए ई, है ना, ए ई इंटू क्या लिखा है बी ई, और फिर यहाँ से यहाँ लिया है क्योंकि ये कटान बिंदु ने, इसलिए यहाँ से लिया। अब ऐसा मत कर देना इसमें कि आप यहाँ से यहाँ ले लो, ये ले लो और फिर ये ले लो, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इसका यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है अपने को, ठीक। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है, कटान बिंदु से लेना है तो ये ए ई इंटू सी ई होगा, और ये आपके पास आ जाएगा बी ई इंटू क्या हो जाएगा डी ई, ये हो जाएगा। चलो हो गया, इतना तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन में और वैल्यूज़ क्या लिखी है, ई दोनों का प्रतिच्छेदित बिंदु है, सी ई की वैल्यू जो है ना, सी ई ये वाला मान है, सी ई बराबर कितना दे रखा, नहीं ए सी दे रखा है, ए सी बराबर ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 है, सी ई बराबर कितना 8, ये वाली वैल्यू 8 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 8 है। डी ई बराबर कितना है 7 है, तो आपको किसका मान चाहिए, बी डी का, है ना, किसका मान चाहिए आपको, बी डी का मान चाहिए, कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 7 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये टोटल जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर ये 12 हो जाएगी, ए ई बराबर 12 होगा, ए ई बराबर कितना होगा 8 और 4 12, टोटल लेंथ देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो गया। सी ई की वैल्यू कितनी है, तो सी ई इक्वल्स टू 8, 8 हो गया, ठीक है। बी ई की वैल्यू कितनी है, तो बी ई की वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है, तो इसको बी ई ही रहने दो, इसको बी ई ही रहने दो, ठीक है, बी ई रहने दो, इंटू डी ई की वैल्यू पता है, तो डी ई की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है 7, 7, ये आ गई हमारे पास, तो इतनी वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, ठीक है। एक कौन सी हमारे पास, ए सी बराबर 4 है, इंग्लिश में देख लो एक बार, क्लियर है क्या, ए सी इक्वल्स टू 4, सी ई इक्वल्स टू 8, डी ई इक्वल्स टू 7, ठीक, और ये निकालना है, क्लियर है। चलो बी ई की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास पहले, तो पहले देखो क्या करोगे आप, तो ये बी ई बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 अट्ठे कितना होता है, तो 12 अट्ठे हो जाएगा आपके पास 96, 96 बाई कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14, फिर 2 बच गया, फिर यहाँ दशमलव लगा दोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, फिर बचेगा कितना 6, फिर जीरो लगा दोगे तो 7 से 8 बार कितना आ जाएगा 56, तो 12.28 आएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 12.28, किसकी वैल्यू आएगी बी ई की, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी ई की, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो बी ई इक्वल्स टू क्या है, तो बी इक्वल्स टू मैं चाहूँ तो बी डी प्लस डी ई ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी डी, क्या चाहिए मुझे बी डी, तो बी डी इक्वल्स टू ऐसा हो जाएगा क्या, बी ई मतलब जो टोटल वैल्यू उसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करो मतलब किसको माइनस करो, डी ई को, तो बी डी का अगर मान चाहिए तो ये वाला बी ई कितना है 12.28, कितना है 12.28 माइनस डी ई ये कितना है 7 है, 7 घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर, कितनी वैल्यू आएगी 5.28 सेंटीमीटर। कहाँ गलती हुई है यार, ए सी की वैल्यू दे रखी है, ए सी 4 है, ए सी 4 है, सी ई सी ई इक्वल्स टू 8 है, ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी है, ये तक बड़ा है क्या, इंग्लिश में वैल्यू सही है क्या, डी ई की वैल्यू कितनी आ रही है 7, डी ई की वैल्यू 7 है, ठीक है, और बी डी की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी टोटल 12 है, 12 और ये 8 है, और ये कितनी है 7 है, 8 4 12, ए सी और डी ई, ठीक है, ए सी और बी डी दो जीवाओं को बिंदु ई तक बढ़ाएगा, सी तक साइड ही बढ़ाना है और बी डी डी साइड ही बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर सही है, 5.28 इसकी राइट वैल्यू होगी, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, या फिर इस क्वेश्चन में या तो फिर ये जो वैल्यूज़ लिखे ना इनमें कोई प्रॉब्लम होगी, या तो ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर, क्लियर, 5.28 सेंटीमीटर होगा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के बाहर बिंदु ई पर काटती है ना, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो वृत्त को कहाँ काटेगी, बाहर काटेगी। तो एक जीवा तो ये हो गई आपके पास ए बी, ठीक है, एक जीवा ये हो गई आपके पास ए बी हो गई एक, और एक सी डी लेना है, ये ए बी ले लिया आपने, और यहाँ से एक सी डी ले लो, ये सी डी हो गई, ए बी और सी डी बाहर की तरफ काटें तो ए से बी की तरफ काटना है, ध्यान रखना है आपको, ए से बी और सी से डी की तरफ। ए ई बराबर है ना, ये जो टोटल दे रखा है ए ई बराबर है कितना है 6 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 है, ठीक है, यहाँ देखो ये 2 है
और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तभी 6 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है। ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, सी ई बराबर कितना है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। सी ई की वैल्यू आपके पास है ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है। डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो, क्या होगा आपके पास, ए ई इंटू बी ई, है ना, इसमें हम लोगों ने ए इंटू सी लिखा था ना, हाँ ठीक है, ध्यान रखना आपको, है ना, सेम साइड, ए ई इंटू सी ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास सी ई इंटू डी ई होगा। क्लियर। चलो ए ई की वैल्यू कितनी है, तो ए ई की वैल्यू 6, बी ई की वैल्यू की, तो बी ई की वैल्यू 4 इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू कितनी है, तो सी ई की वैल्यू हो गई हमारे पास 8 हो गई है। डी ई की वैल्यू पहले निकाल लो, तो डी ई की वैल्यू निकाल लेंगे। डी ई की वैल्यू क्या होगी, तो डी ई इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 8। 8 से इसको काटोगे, 8 से काटो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से काटो कितनी बार, 3 बार, तो डी ई इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, 6 चौक 24 होता है और 8 तिया 24, तो ये डी ई का जो मान है, डी ई का जो मान आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कितने सेंटीमीटर, तो डी ई बराबर आ रहा है कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है और ये टोटल 8 है ना, टोटल 8 है और उसमें से अगर ये वाला भाग 3 हो जाए, तो सी डी का मान आपसे पूछा गया है कि सी डी बताओ कितना होगा, तो सी डी कितना हो जाए, ये 3 है तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये कितना होगा, 5। क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 8 है, टोटल कितना है, 8 है, तो ये 3 होगा तो ये 5 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, क्वेश्चन 51 ट्राई करो। किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेदित करती है, ए बी और सी डी जीवा है ई पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक, बना दो। आंतरिक बाह्य कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, ठीक है, तो अंदर की तरफ प्रतिच्छेद कराना। किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती है यदि सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, जब तक ये नहीं कहा ना जाना कि बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती, तब तक आपको बाह्य नहीं लेना, तब तक आप आंतरिक ही लो, ज़्यादा अच्छा है। आंसर सेम ही आएगा ना, आंतरिक लो बाह्य लो, आंसर सेम आएगा, पर आपको आंतरिक ही लेना है। क्लियर। चलो तो ये आपके पास एक तो जीवा ये हो गई है, एक और जीवा बनाना है तो एक जीवा ये हो गई है। ठीक है, आपके पास लिखा है सी डी बराबर 16, डी बराबर 6, इसको आप सी डी नाम दे दो, ये सी डी हो गया, पूरा सी डी बराबर 16 है, ये बिंदु ई हो गया आपका डी ई, डी ई बराबर कितना है, 6 है, डी ई बराबर कितना है, 6, तो ये वाला मान कितना होगा, जब आपको पता है कि टोटल सी डी जो है, सी डी इक्वल्स टू ये है आपका सी ई प्लस डी ई, है ना, सी ई प्लस डी ई है। अगर मुझे सी ई का मान चाहिए तो सी डी में से डी ई माइनस कर दो, तो सी डी कितना है, सी डी हमारे पास है 16 और उसमें से डी ई माइनस कर दो मतलब 6, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा ये, 10 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आसान कर दिया इसको। अगला देखो, अगला है आपके पास कि ए ई बराबर 12 है ना, इसको ए मान लो, ए ई और ये बी ई हो गया, ए ई बराबर कितना है, 12 है, बी ई बराबर एक्स है, तो बी ई बराबर एक्स है, तो एक्स का मान बताना है। यहाँ फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, आपको पता है कि ए ई इंटू बी ई इक्वल्स टू में क्या होगा आपके पास, तो हो जाएगा सी ई इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, डी ई, यही वैल्यू होगी। ए ई का मान कितना है, तो ए ई का मान 12 है, बी का मान कितना है, तो बी का मान एक्स है, इक्वल्स टू सी का मान कितना है, तो सी का मान 10 है, सी का मान कितना है, 10 है, डी का मान कितना है, तो डी का मान है 6। तो एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 10 गुणित 6 60, 60 बटे 12, 12 से काटो 12 पंजे 60, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का मान पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ तक का मान जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, 5 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो और इसको ट्राई करो, फटाफट देखो, देखो फटाफट से इसको। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की जीवाएं हैं तो पहले वृत्त बना दो, ठीक है, इसकी जीवाएं ले लो, फिर आप वृत्त की जीवाएं ले लो, कहीं से भी ले सकते हो जहाँ आपका मन हो, यहाँ ले लो। ये वृत्त की जीवाएं कौन कौन सी है, एक है ए बी और ये सी डी, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है,
ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी ई बराबर कितना है 20.25, 20.25 ये बी ई का मान है। सी ई इक्वस टू ऐसा लिखा है, सी ई इक्वस टू कितना हो गया आपके पास 3 डी ई, सी ई इक्वस टू क्या लिखा है आपके 3 डी ई लिखा है, क्या लिखा है 3 डी ई लिखा है। तो मान लो कि ये जो सी ई है ना, ये जो आपके पास क्या लिखा है सी ई लिखा है, सी ई जो लिखा है इसको आपने एक्स मान लिया, क्या मान लिया आपने इसको एक्स मान लिया, सी ई को एक्स मत मान लो, डी ई को एक्स मान लो। ये वाली जो वैल्यू किसके बराबर है एक्स के बराबर है, तो सी ई की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा ना। ये डी ई को हमने एक्स मान लिया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, क्लियर हो जाएगी ऐसी। तो मेरे पास ये वाला मान 3x हो गया, ये x हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 20.25 हो गया, क्लियर। चलो अब आपको देखो यहाँ क्या करना है, ध्यान से बस थोड़ा सा करना है, आपको फॉर्मूला सेम ही लगाना है कि ए ई इंटू बी ई इक्वल्स टू हो जाएगा सी ई इंटू डी। अब तो ये फॉर्मूला याद ही हो गया आपको, इतनी बार आपने यूज़ कर लिया, अब तो ये फॉर्मूला आपको याद ही हो गया। ए ई का मान जो है वो 12 है, बी ई का मान जो है वो 20.25 है, सी ई का जो मान है वो x है और डी ई का जो मान है वो 3x है, ठीक है ऐसे ही हो रहा है, ये 3x हो गया। इसको ऐसे ही रहने दो, 12 इंटू 20.25, ठीक है इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपके पास 20.25 है ना, ठीक है इक्वल्स टू यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कितना होगा, तो ये तो हो गया 3 हो गया और x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 20.25 और डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई होगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना 3 इधर जाएगा डिवाइड में। और यहाँ ध्यान रखना 4 मत कर देना, प्लस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। काट दो इसको, जो कट रहा हो 3 से काटो कितनी बार कटेगा 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 से गुणा करा हुआ है, 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 का 0 बचा कितना आपके पास 2 बच गया, ठीक 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 बचा कितना आपके पास 1 बच गया, फिर 4 एकम 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया 81 आ गया। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x की वैल्यू होगी √81, √81 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो आपसे मान किसका पूछा है, सी ई का मान पूछा है, किसका मान पूछा है सी ई का, सी ई का मान पूछा ना सी ई, तो सी ई बराबर कितना है 3x है, तो 3 गुणित कितना हो जाएगा 9, क्योंकि x की वैल्यू हमने 9 निकाली ना, तो x की वैल्यू 9 है तो 9 ते कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, 9 ते कितने सेंटीमीटर होगा 27, 27, तो 27 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्लियर बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे बहुत आसान सवाल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी बन जाएंगे। और मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन ये बहुत सारे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो, चाहता ना तो मैं एक एक क्वेश्चन करवा के ख़त्म कर देता, निपटा देता, पर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ाने आया हूँ और आपको बस ये देखिए अरे सर ने एक एक क्वेश्चन फटाफट सब टाइप के, नहीं मैं चाह रहा हूँ अगर आप आए हो ना तो आप कुछ सीख के जाओ, है ना, कुछ पढ़ के ही जाओ, तभी तो मेरा पढ़ाने का मतलब, नहीं तो क्या मतलब है यहाँ पे पैर दर्द कराने का, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी दो जीवाएं ई बिंदु पर काटती है, ए आपके पास दो जीवाएं हैं जो किस बिंदु पे काट रही, ई बिंदु पे काट रही, क्लियर है। तो पहले हम जीवाएं ही बनाएंगे और उनको ई बिंदु पे कटा दो, ये आपके पास दो जीवाएं हो गई, बहुत काट रही है, ठीक है ई बिंदु पे काट रही है। कौन कौन सी जीवाएं आपके पास, ए ई और बी ई है, ये ई बिंदु हो गया, ए ई और बी ई, ए बी जीवा है, और एक कौन सी आपके पास सी डी है, तो ये सी डी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ए ई और बी ई का जो अनुपात लिखा है वो कितना लिखा है, वो लिखा है आपके पास 1:5, क्या लिखा है आपके पास 1:5 लिखा है ना, ए ई इंटू बी ई इक्वल्स टू 1:5 लिखा है। ये चाहो तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ ना, एक्स और कितना कह सकता हूँ मैं इसको 5x, इसको ऐसा क्यों लेना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स और 5x ही क्यों लेना है, क्योंकि वो स्क्वायर होगा एक बार, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ए ई अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, बी ई 5x हो जाएगा, क्लियर। सी ई इक्वल्स टू कितना है, तो सी ई इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। और डी ई इक्वल्स टू कितना है, तो डी ई इक्वल्स टू कितना है 9 है, डी ई इक्वल्स टू 9 है। बस फॉर्मूला आपके पास आएगी, आपको पता है आपको x लेना है, इसका क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि x का स्क्वायर बनेगा, प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप सेम ले लेते, लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई तो इसी वैल्यू एज्यूम कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, चाहते तो नहीं भी करते पर एज्यूम कर लो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ए इंटू बी ई इक्वल्स टू हो जाएगा सी ई इंटू डी ई हो जाएगा, ए की वैल्यू x है, बी ई की वैल्यू 5x है, इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू 5 है और डी ई की वैल्यू 9 है, ये हो जाएगा 5x² इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 9 हो जाएगा ये। अब ये 5 को चाहो तो आप नीचे ले आओ, नहीं लाना चाहते हो तो ये सामने से सामने काट दो, 5 से 5 कट गया, तो x² बराबर 9 है, तो x बराबर आएगा कर्णी 9, और कर्णी 9 मतलब कितना होगा 3, कर्णी 9 मतलब कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह दो x, मतलब कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे बी ई की वैल्यू बता, तो बी ई की वैल्यू आ जाएगी 5 में 3 का मल्टीप्लाई करा देना, तो 5 से कितना आएगा 15। तो किसका मान पूछा आपसे, ए ई का या बी ई का, तो ए ई का पूछा है। तो ए ई का मान कितना आ रहा है हमारे पास, तो ए ई का मान आ रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। चलो ये भी हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा। पी ए बी एक प्रतिच्छेदित रेखा है, पढ़ लो एक बार। पी ए बी इज सेकेंड एंड पी टी, पी ए बी मतलब पी से निकली है और ए बी पर प्रतिच्छेदित करती है। पी टी इज टेंजेंट, पी टी मतलब एक ही बिंदु से प्रतिच्छेद जा रही है और एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा जा रही है। मतलब पी जो है, जो इनमें कॉमन पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट अगर देखा जाए तो वो पी है। पी मतलब पी एक बाह्य बिंदु होना चाहिए। ठीक है, चलो बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके पास वृत्त हो गया, एक प्रतिच्छेदित रेखा है पी ए बी। ठीक है, कौन सी है, पी ए बी है, ये बना दी हम लोगों ने। ठीक, यहाँ ये बिंदु हो गया आपके पास पी ए, पी ए बी मतलब पी से ही ले जाना, पी ए और बी हो गया। एक स्पर्श रेखा हो गई, कौन सी आपके पास हो गई, पी टी। ठीक है, स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा भी है ना, पी वृत्त के बाह्य स्थित एक बिंदु है और कौन सी स्पर्श रेखा, पी टी है। क्लियर। तो यहाँ बिंदु टी हो गया, पी टी हो गया। अब एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदित रेखा, तब भी आपको सेम टू सेम ही करना है कि ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लो। क्योंकि ये एक बार है और यहाँ 2 बार आ रहे, तो इसको भी 2 बार लेना है। मतलब ये थ्योरम जो बनती है कैसे बनती है आपके पास, तो ये बनेगी पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू आ जाएगा पी टी इंटू पी टी होगा, मतलब पी टी स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि एक ये 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए, तो पी टी इंटू पी टी होगा। बस यही है, याद कुछ नहीं रखना है आपको, यही कॉन्सेप्ट इनका काम करता है। तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाता है, आसानी से बन जाता है। क्लियर। चलो देखो आगे देखते हैं हम। पी टी, पी टी बराबर है 5, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। पी ए बराबर है 4, पी ए बराबर 4 है। तो आपको ए बी का मान बताना है, किसका बताना है, ए बी का। तो ए बी का निकाल लेंगे हम इसको माइनस करके। ठीक है, पहले देखो पी ए कितना है, तो पी ए है हमारे पास 4 इंटू पी बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो पी बी स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 हो रहा है, बटे 4 ले आओ। 4 से काटो, कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24 हो गया। बचा कितना, एक बचा, यहाँ पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना 2, यहाँ 0 लगा दो कितनी बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा कितना 6.25 सेंटीमीटर। पर ये वैल्यू किसकी है, पी बी की। किसकी वैल्यू है, पी बी की। अगर मुझे क्या बताना है, ये तो पी बी की वैल्यू हो गई, यानी किसकी वैल्यू हो गई, पी बी की। कितनी आ रही है, 6.25। अगर मुझे ए बी बताना है, क्या बताना है, ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये पूरा पी बी जो उसमें से ये माइनस कर दो, मतलब क्या माइनस कर दो आप, पी ए माइनस कर दो। तो ए बी अगर मुझे बताना है, तो पी बी जो है मेरा वो 6.25 है, माइनस पी ए कितना है, तो पी ए है 4, इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2.25 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 2.25। निकालने में कोई दिक्कत नहीं, टोटल 6.25 था, 4 घटाओगे तो 2.25, आप नहीं भी लिखोगे तब भी ये वैल्यू आ सकती है आपके पास। ठीक है, 2.24, 2.25, इसको फ्रैक्शन में ही लिखा है क्या, ठीक है ना। तो 25/4 था, उसमें से आपको क्या माइनस करना था, 4। ठीक है, या तो देखो अगर इस तरीके से लिखा हो तो आप ये निकाल सकते हो, ये नहीं निकाला और इसकी वैल्यू अगर 25/4 ये घटा दो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू ये कर दो आप। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा ना, फ्रैक्शन में रहने दो। हमने पी बी का मान क्या निकाला है, 25/4, इसमें से ए बी माइनस कर दो, सॉरी पी बी निकाल लिया, पी ए माइनस कर दो, मतलब 4 माइनस कर दो। 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 माइनस 4 चो कितना होता है 16, और बटे में कितना है 4। 25 में से 16 गए तो कितना बचा 9, और बटे में कितना है 4। तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 9/4। ठीक है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में, घबराना क्या इस बात से, आसानी तो है, कठिन कुछ नहीं। ठीक है, सब ईजी है। क्लियर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तुम इतनी विषम परिस्थितियों से मूव ऑन कर चुके हो, क्वेश्चन तो फिर भी बहुत छोटी बात है ना, कर चुके हो ना, तुमने सब समस्याएं देख ली है। देखो मैं आपका टाइम पास नहीं कराना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी, कि मैं आपको बीच में मोटिवेट करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं। आप सीधे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मोटिवेट करने के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से शॉर्ट्स डाल देंगे, रील्स देख ही रहे हो, और क्या मोटिवेट करूँ मैं, तुम रील्स देख रहे हो। ठीक है, मोए मोए तुम्हारे साथ हो ही गया है, अब क्या चाहिए तुम्हें। देखो, एक बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त को इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर, एक स्पर्श रेखा है PT,
पी से खींची गई तो पी टी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। एक छेदक रेखा पी ए बी उसी बिंदु से पी से निकलेगी और ए और बी पे वृत्त को काटेगी, और पी ए का मान 7 है। पहले पी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा, इसका भी ध्यान रखना है ना कि पहले कौन सा बिंदु आपको लेना होगा। तो पहले पी लोगे, ए लोगे, फिर बी लोगे। चलो ये बना लो पहले तो। ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है और एक प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है, एक स्पर्श लेना है और एक प्रतिच्छेदित रेखा लेना है। ये स्पर्श रेखा हो गई और ये प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। स्पर्श रेखा एक जो है इसका मान है, स्पर्श रेखा का पी टी है, इसका मान है पी ए बी, ये पी ए बी है। अब और क्या लिखा है, तो आपके पास लिखा है पी टी इक्वल्स टू 10.5, ये 10.5 है। पी ए बराबर कितना है, तो पी ए बराबर है 7, ये पी ए बराबर 7 है। आपको मान किसका निकालना है, ए बी का, ये जीवा ए बी का मान निकालना है। क्लियर है, तो निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होगा। पी ए का मान कितना है, 7 है, पी बी का मान पता नहीं है, तो पी बी ये कितना है, तो ये 10.5 है और 2 बार है, 10.5 इंटू 10.5 है। तो पी बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 10.5 गुणित 10.5 बटे में कितना है, 7 है। क्लियर, 7 से इसको काट दो, 7 से क्या करो, इसको काटो। 7 से काटो कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 35 हो गया। 7 पंजे 35, एक दशमलव तो एक दशमलव लगा दो, तो 1.5 हो जाएगा। तो पी बी की वैल्यू अगर निकालेंगे 15 से गुणा करो, 15 5 कितना होता है, तो 15 5 75 के 5 बचा 7 है ना। फिर 15 में 0 का गुणा करो, 0 ही होगा, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 15 एकम 15, 1575, एक दशमलव ये और एक दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव आना चाहिए, मतलब ये आ गया आपके पास कितना 15.75, 15.75 सेंटीमीटर है। किसका मान है, पी बी का। किसका मान है भाई, पी बी का। अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि जो टोटल पी बी है, कितना है मेरे पास, पी बी जो है वो 15.75, उसमें से क्या करो आप 7 माइनस कर दो। 7 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर। कितना आंसर है भाई, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 ही बचेंगे ना, तो मेरी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 8.75 सेंटीमीटर। क्लियर, निकाल लोगे। ये भी आपके पास आसान से सवाल है तो निकल जाएंगे, कठिन जैसा नहीं है, आसानी, निकल जाएंगे आसानी से। चलो अगला देख लेते हैं। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल ये रहा। मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र ओ है, ओ वृत्त के बाहर एक बिंदु है, पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है। बनाते जाओ, टाइम वेस्ट क्यों करना है कि पहले पढ़ो और फिर ये करो और वो करो। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्या है, बाहर कोई बिंदु है, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। यहाँ से बना दो आप। ठीक है, ये हो गया, ये पी हो गया, ए और बी, ये ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र पी ए बी पर काटता है पी टी, पी से खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा भी है जिसका नाम है पी टी, एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम क्या है, पी टी है। इसका नाम है पी टी, पी टी है। पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है, 9 है। और क्या लिखा है, पी ए बराबर कितना है, 3 है, पी ए बराबर 3 है। तो ए बी का मान चाहिए, किसका, और ए बी, हाँ ए बी दे रखा है, किसका मान चाहिए आपको, पी टी का। तो पहली बात तो आपको ये पता है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे अगर पी टी निकालना है तो आप ये कह सकते हो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, पी ए का मान कितना है, 3 है, पी बी का मान कितना होगा, तो 9 और 3 12 होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ से यहाँ तक का मान निकाले तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पी टी की वैल्यू अगर निकालना है तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 3 36 होगा, वर्ग घटाए तो करने लग गया। तो पी टी का मान निकालना है, 36 से बाहर ले आओ तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर है ना, 36 6 का वर्ग होता है। तो पी टी की वैल्यू अगर पूछी गई तो पी टी बराबर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं करना होता है, मैथ्स में आपको जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा पढ़ो, वैसे सॉल्व करते जाओ तो बन जाएगा, बस इतनी सी चीज़ें करना है, अलग कुछ भी नहीं है। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन देखो,
जल्दी जल्दी तो हो रहा है, फटाफट फटाफट से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, और मेरे हिसाब से आपको भी कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बस एक ही मेरी कंडीशन है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते समय सॉल्व कराने लग रहा हूँ, तो आपको पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखते जाओ। क्वेश्चन वो वीडियो बहुत लंबा होता है ना, अरे बाप रे इतना बड़ा वीडियो 7 जन्म में नहीं पढ़ पाएंगे हम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको छः कितने, आज छठा वीडियो है ना, 6 क्लास है ना हमारी सर्कल की, 6 है, अभी एक और आ जाएगी, इसमें आपका पूरा सर्कल कवर अप हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बोलने जैसा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, मैं तुम्हें बोलने लायक छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। चलो कहाँ कर लिया था यार क्वेश्चन, ये हो गया 6, ये वाला करना है। पी एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, बाह्य बिंदु है। पी एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, एक प्रतिच्छेदित रेखा बिंदु पी से, प्रतिच्छेदित रेखा बिंदु पी से वृत्त पर ए और बी पे काटती है, मतलब पी बाह्य बिंदु होगा। पी क्या होगा, बाह्य बिंदु होगा। ओ वृत्त का केंद्र मान लो, ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया। एक बिंदु पी है जो वृत्त के केंद्र से दूरी पर है कुछ, ठीक है उसका कुछ है, ठीक है, उसका पहले से कुछ था वृत्त के साथ, ठीक है। ये हो गया आपके पास, कौन सा बिंदु हो गया, पी हो गया। पी से क्या कहा गया आपके पास, एक प्रतिच्छेदित रेखा है, बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, ए और बी पर, यहाँ से ले लो, पी ए हो गया और ये पी बी हो गया, क्लियर है। तो क्या बताना है आपको, ए और ए बी बराबर दे रखा है, पी ए बराबर कितना दे रखा है, तो पी ए बराबर दे रखा है 7, नहीं पी ए 9 है, पी ए 9 है, और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 7 है। और क्या दे रखा है, पी एक बिंदु है, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 13, ये 13 सेंटीमीटर है। तो क्या बताओ वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या प्रतिच्छेदित रेखा से तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन स्पर्श रेखा से निकाली जा सकती है। मुझे त्रिज्या बताना है, त्रिज्या बताना है मतलब मुझे ये वाली वैल्यू बताना है, ये त्रिज्या मान लो कि ये वैल्यू बताना है। अब ये वैल्यू देखो मैं इससे तो नहीं बता सकता, लेकिन स्पर्श रेखा से बता सकते हो आप, है ना। अब स्पर्श रेखा क्यों लेना है, इसका भी कारण समझो। स्पर्श रेखा क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा अगर हम खींच दें, अगर हम क्या खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा अगर हम खींच देते हैं तो वृत्त के केंद्र पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये एक स्पर्श रेखा बना दो, जिससे ये फायदा हो जाए कि ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, और प्रतिच्छेदित रेखा और स्पर्श रेखा वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका मान निकालें, इसका मान निकालें तो ट्रेंगल बन जाएगा, इसको मान लो टी पॉइंट दे दो, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा, जिसमें ये 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और ये पता चलेगा तो ये निकाल लेंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। हमारा अल्टीमेट गोल ये, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा से निकाली जा सकती, प्रतिच्छेदित रेखा से नहीं निकाली जा सकती। तो अगर हमारे पास प्रतिच्छेदित रेखा का मान दे रखा है तो पहला आपका काम है कि स्पर्श रेखा की वैल्यू निकालो। तो स्पर्श रेखा आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, तो पी ए कितना है 9 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना 9 इंटू पी बी, तो पी बी कितना होगा, तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16, कितना होता है 16 होता है। तो पी टी का मान निकालना है अगर मुझे, तो पी टी का मान हो जाएगा √9 इंटू 16, 9 3 का वर्ग होता है तो 3 बाहर, 16 4 का वर्ग होता है 4 बाहर, और 9 3 चौ कितना होता है 12, ठीक है। ये कह सकते हैं 16 नाम 144 और 12 आ जाता, तो ये जो मान आ रहा है ये कितना आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। पी टी बराबर कितना आ गया 12। राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बनाए क्या, बन गया ना भाई, राइट एंगल ट्रेंगल ही तो बना ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया आपके पास, ठीक है। ये बना है आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल, कैसे बना है, यहाँ देखो, ये वाला यहाँ 90 डिग्री टी है, ये ओ है और ये पी है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है जो 13 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 12 है। आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट का मान पता होना चाहिए। एक ट्रिपलेट आपने लिखी होगी 5 12 13, कितनी लिखी होगी 5 12 13। तो जब ये 12 है ये 13 है तो ये मान कितना होगा 5, और ये वाला मान 5 है, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की 5। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रतिच्छेदित रेखा दी गई है और स्पर्श रेखा सॉरी आपके पास त्रिज्या पूछी जाए तो त्रिज्या स्पर्श रेखा से आती, प्रतिच्छेदित रेखा से नहीं आती। तो प्रतिच्छेदित रेखा दे रखी तो स्पर्श रेखा निकालो, त्रिज्या निकल जाएगी। अगर आपके पास त्रिज्या दे रखी है, प्रतिच्छेदित रेखा दी गई है, तो आप स्पर्श रेखा फिर निकाल लोगे। क्लियर है, चलो देख लेते हैं हम लोग आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 17 मीटर दूर है, ठीक है। केंद्र से 17 मीटर की दूरी पर है। पहले आपका काम है कि केंद्र बनाओ, तो ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र से 17 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बनाना है, ठीक है, बना देते हैं।
ये वृत्त के केंद्र से एक बिंदु बनाना है आपको, यहाँ केंद्र मान लो, ठीक है। वृत्त का केंद्र हो गया है O, ये बिंदु हो गया है P हो गया है। कितने मीटर की दूरी पे? 17। P से वृत्त पर A और B पर एक प्रतिच्छेदित रेखा है जो P से निकलेगी और A और B पर काटेगी, ठीक है। जो P से निकलेगी और कहाँ काटेगी? A और B पर। P से निकल गई, A और B पे इसने काट दिया है। PA बराबर क्या क्या चीज़ें दे रखी है कि बिंदु वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू 17। PA बराबर कितना है? 4 है। और क्या दे रखा है? AB बराबर कितना है? 12 है। क्या निकाला? वृत्त की त्रिज्या। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा से निकाली जाती है। त्रिज्या किससे निकाली जाती है? स्पर्श रेखा से। तो स्पर्श रेखा बना दो, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, इसका नाम रख देना PT, रख देंगे। अभी आपको स्पर्श रेखा चाहिए, सॉरी त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या ये होगी, त्रिज्या पूछा गया ना, तो त्रिज्या ये होगी। स्पर्श रेखा से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पे बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको PT मान लो, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालो? आप PT की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो प्रतिच्छेदित बिंदुओं से प्रतिच्छेद बिंदुओं की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आप क्या हो जाएगा? PA का मान हो रहा है 4 गुना PB का मान कितना होगा? तो ये होगा 4 और 12 कितना हो गया? 16 हो गया। अब मुझे PT चाहिए, तो PT इक्वल्स टू √4 × 16 हो जाएगा। 4 मतलब 2 का वर्ग, 16 मतलब 4 का वर्ग, तो 4 दूनी कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो, या 16 64 होता है, वैसे भी कर सकते हो। ऐसे करो, वैल्यू जितनी छोटी रखोगे मैथ्स में कैलकुलेशन उतना ही शानदार और सही आएगा आपका, है ना। सही जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये आपके पास हो गया कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। फिर से एक राइट एंगल ट्रेंगल आपके सामने बन रहा है ना, जिसमें ये वैल्यू 8 है, ये वाली वैल्यू कितनी है? 17 है। यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल है, ये T है, ये O है। आपको पता है एको ट्रिपलेट 8, 15 और 17 होती है। क्या होती है आपके ट्रिपलेट? 8। ये ट्रिपलेट तो आपको याद करना ही है, मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बताई है। 8, 15 और 17। तो जब ये 8 है, ये 17 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। क्लियर? ये राइट आंसर है। निकाल सकते हो ना? निकाल पाओगे भाई त्रिज्या। ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, कि आप ये वाले क्वेश्चन, जैसे ये है ना, ये वाले क्वेश्चन जो है इनके चांसेस बहुत कम है, इसके भी चांस कम है। चांस ज़्यादा इसके होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें दो थ्योरम लग जाती है ना, एक आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल वाले भी लगते हैं और ये भी। तो और रेडियस ही पूछी जाती है, वृत्त के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी, तो रेडियस बहुत पूछी जाती है, इसीलिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त में AB व्यास है, CD एक जीवा है। चलो AB व्यास बनाना है पहले तो आपको। एक वृत्त में AB व्यास है, ठीक है। AB व्यास बना दो पहले तो आप। AB व्यास है, व्यास मतलब बीच में लाइन आना चाहिए ना, ठीक है, ये हो गया। AB व्यास है, और क्या लिखा है? AB व्यास है और CD आगे बढ़ाए जाने पर, AB व्यास है और CD एक जीवा है, AB और CD को आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती है। CD क्या है? एक जीवा है, ठीक है। CD एक जीवा है, मान लो ये CD एक जीवा है, ये C और ये D हो गया। AB व्यास है और CD एक जीवा है। AB और CD आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं। AB और CD को आगे बढ़ाना मतलब A से B की तरफ बढ़ाओ। A से कहाँ बढ़ा दो? B की तरफ बढ़ा दो। यहाँ बढ़ा दिया आपने। और C से D की तरफ बढ़ा दो। ऐसे बढ़ा दो मान लो।
ठीक है, ये बढ़ा दो। ये आपके पास सी हो गया और ये वाला बिंदु डी हो गया। ए बी व्यास है और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर कौन से बिंदु पर? पी बिंदु पर। पी बिंदु पर यदि पी डी बराबर, ये कितना दे रखा है? पी डी बराबर 15.3 सेंटीमीटर है। सी डी बराबर, सी डी बराबर कितना दे रखा है? 11.9 सेंटीमीटर, 11.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए पी बराबर, ए पी यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना। ए पी बराबर कितना दे रखा है? 30.6 है ना। ए पी बराबर, ए पी लिख देता हूँ मैं अलग से ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ए पी बराबर कितना दे रखा है हमारे पास? ए पी बराबर दे रखा है 30.6 दे रखा है। तो आपको त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है आपको? त्रिज्या, रेडियस निकालना है। क्या रेडियस निकाल पाओगे? तो आप कहोगे हाँ बेशक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो आप कहोगे निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे। ठीक है, व्यास है, यहाँ पे केंद्र मान लो ओ हो गया। ठीक है, आपको ए बी का मान निकालना है, उसको बराबर बराबर भाग में बांट देना तो बस आ जाएगा। अगर आपके पास दोनों प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाए तो आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेद बिंदुओं से दूरी ली जाती है। तो दूरी ली जाती है मतलब ली जाती है पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू, ये आपके पास ली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ले लो तो यह आ जाएगा पी सी है ना। पी सी इंटू क्या लिख जाएगा? पी डी। ऐसे ली जाती है ना प्रतिच्छेदित। अगर दोनों रेखा हो जाए, एक स्पर्श रेखा हो जाए तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होगा। लेकिन दोनों हो तो दोनों का गुणा करो, यहाँ से पी ए हो गया और पी बी हो गया, ये पी सी हो गया और क्या हो गया आपके? पी डी हो गया। बस पी ए का मान आपको पता है कि पी ए बराबर कितना है? 30.6 है। पी बी की वैल्यू पता नहीं है तो पी बी लिख लो। पी सी का मान आपको पता है कि पी सी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक अगर आपको निकालना है, पी सी निकालना है। ठीक है, पी सी निकालना है तो देखो पी सी बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास कितना? 15.3 प्लस ये कितना है आपके पास? 11.9, 15.9 इक्वल्स टू 9 और 3 12 के 2 बचा, एक 5 और एक 6 और एक कितना आ जाएगा? 7 और एक कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आ गया 27.2। तो ये आ गया आपके पास 27.2 हो गया। इंटू पी डी की वैल्यू देख लो तो पी डी इक्वल्स टू कितना आपके पास? 15.3 है, ये 15.3 है। तो पी बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पी बी इक्वल्स टू आपके पास देखो क्या आएगा? पी बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27.2 इंटू 15.3 डिवाइड बाई आपके पास आ गया 30 पॉइंट क्या आ गया? 6 आ गया। चलो काट लो यार, जो कट जाए ना उसको काटो। इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर सकते हो आप? काट सकते हो। बाकी बड़ी वैल्यू से चाहो तो आप बड़ी वैल्यू से काट लो, छोटी वैल्यू से अगर आप काटना चाहो तो छोटी वैल्यू से भी काट लो। हम देखो इसको काटते हैं, 6 से काट देते हैं। कितने से काट देते हैं? 6 से। कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 कम 6 कट गए। इसको काटो, 6 से काटो कितनी बार? 6 चौक 24, 6 चौक 24। ये 6 से नहीं कट रहा है क्या? चलो 6 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है 6 से नहीं कट रहा है। इसको 51 से काट दें क्या? 51 से काट दें क्या? 51 से कट जाएगा ये टोटल। ठीक है, ये टोटल ही अगर अब इसको आप काटोगे, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो। ठीक है, और 153 का डबल ही तो दिख रहा है, 153 का डबल हो गया। 153 बाई 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0 बचा 1 और 1 का डबल 2 और 1 3। ठीक है, डबल कट जाएगा 2 बार। 2 से इसको काटोगे 27.2 को तो देखो कैसे कटेगा। 2 से काटो कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2। इसको काटोगे 2 तिया 6 बचा 1, फिर कितने बार? 2 6 12। तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो इसका मान आ जाएगा 13.6। ठीक है, 153 का डबल 306 था, 2 बार कट गया। 27.2 का आधा करोगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 13.6 आ जाएगा। एक पॉइंट था तो ये पॉइंट 13.6 आ गया। किसका मान आ गया? ये पी बी का। किसका मान आ गया? पी बी का। कितना मान आ गया ये? तो ये वाला मान आ गया 13.6। क्या हमें पी बी चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी। क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ए बी पूछा है ना। हाँ, कोई भी निकाल लो आप। ए बी निकाल लो पहले तो। ए बी व्यास होगा, जैसे आप व्यास निकालोगे तो उसका हाफ कर लो, मतलब ए बी का हाफ चाहिए तो पहले ए बी निकाल लो। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर आ जाएगा पी ए माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? पी बी। पी ए माइनस पी बी। तो पी ए का मान कितना है? पी ए की वैल्यू कितनी है? तो पी ए हमारे पास है, पी ए बराबर है, ए पी दे रखा है ना कहीं, सबसे ऊपर देखो जरा, कहीं तो लिखा है ए पी बराबर कितना है? 30.6। यहाँ से यहाँ तक का मान दे रखा है कितना? 30.6। इसको घटा दो तो इसको घटाओ, कितना घटाओगे? 13.6। और जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो 6 में से 6 गए तो ये 0 आ गया पॉइंट। फिर 30 में से अगर आप 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 17। कितना बच जाएगा आपके? 17। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो सर ए बी की जो वैल्यू आ रही है, ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 17 आ रही है ना। ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास? तो वो आ रही है 17। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए त्रिज्या। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है त्रिज्या, निकालना है, रेडियस चाहिए मुझे। ठीक है,
त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होगा, अब ए बी क्या है, तो ए बी व्यास है ना, ए बी क्या है, इसका व्यास है, डायमीटर है, ये तो व्यास है। तो अगर मुझे त्रिज्या निकालना है तो ए बी का हाफ होगा ना, डायमीटर का हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो 17/2, 17/2 मतलब 2 से काटोगे तो 8 बार, और कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो जो आपकी रेडियस आएगी 17/2 मतलब कितनी आ जाएगी आपके पास, 8.5, 8.5 आएगी क्या, 8 दूनी 16 और एक 17, हाँ 8.5 आपकी वैल्यू आएगी ये, ठीक है, इसको राइट कर लेना, 8.5 है। क्लियर, कितनी आएगी ये, 8.5 आपकी रेडियस आ जाएगी। क्लियर है ना, 30 से पॉइंट में से पॉइंट गए, ठीक है, 8.5 आएगा। ठीक, चलो ये 59 हो गया, निकाल लोगे ना, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालना था। जैसे आपने पी वी निकाला तो पी ए में से पी वी माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, ये टोटल 30.6 है, कितना है, 30.6 में 30 में से 13 जाएंगे तो 17। क्योंकि ये व्यास है ना पूरा, तो व्यास दे ही रखा है कि ए बी व्यास है, व्यास है तो हाफ हाफ करोगे तो रेडियस इतनी आएगी, तो आपको एक कोई सा भाग निकालो तो 8.5 आ जाएगा। चलो एक ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट पे बाकी कल देखेंगे। दिए गए चित्र में केंद्र ए वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा एम पी है, केंद्र बी वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा एन क्यू है, एम पी बराबर 15 है, एम पी ये वाला मान दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, एम पी 15 है, एन क्यू 8 है, एन क्यू कितना है, 8 है, ये एन क्यू 8 है ना, एन क्यू 8 है, ये एम है ना, एम है, ये एन है, ये बी है, ये सी है, सी दिख रहा होगा, ये ए है, ये पी है, ये पी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये हो गया आपके पास, एन क्यू 8 है, और क्या लिखा है, पी ए बराबर 17 है, पी ए बराबर कितना है, 17 है, पी ए बराबर 17 है, बी क्यू बराबर कितना है, तो बी क्यू बराबर है हमारे पास 10 है, बी क्यू बराबर कितना है, 10 है। क्लियर, ये वैल्यू दे रखी है। किसका मान पूछा आपसे, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई भाई, बताओ ज़रा, वैल्यू पूछी गई ए बी की, किसकी वैल्यू पूछी गई, ए बी की, मतलब ये वाली पूछी गई। चलो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, निकल जाएगा आसानी से। कैसे, आप कहोगे आसानी से तो निकलेगा, पर आसानी से कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दो, स्पर्श रेखा पर केंद्र द्वारा स्पर्श रेखा पे बना कोण 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। यहाँ देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एम हो गया, ये ए हो गया, और ये पी हो गया, ये 17 है, ये 15 है। आपको पता 8, 15, 17 होता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 8, 15, 17। क्लियर, चलो ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो केंद्र द्वारा स्पर्श रेखा पे बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। केंद्र द्वारा स्पर्श रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होगा मतलब ये भी समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये कर्ण होगा, कितने सेंटीमीटर, 10, ये 8 है, ये एन हो गया, ये क्यू हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, बी हो गया। देखो एक 8 लिखा है, एक 10 लिखा है, एक और भुजा निकालेंगे, 2 से काटो, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटे कितनी बार, 5 बार, एक 4 एक 5 है, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट में एक 3 होता है, 3 4 5 होता है, क्योंकि ये 3 का सब ये 4 का डबल 8 था, 5 का डबल 10 है, तो ये भी 3 का डबल होगा, 3 का डबल मतलब कितना होगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है, यहाँ 4 का डबल, यहाँ 5 का डबल, तो यहाँ 3 का डबल होना चाहिए, 6। तो ये वैल्यू आ गई, 6 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर ये 6 आ गई तो बस आ गया आंसर मेरा। कैसे आ गया, देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। यहाँ देखो ये त्रिज्या है, और ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, और ये 6 आ गया। तो अगर आपसे ए बी पूछे कि ए बी कितना होता है, ए बी होगा 8 + 6 है ना, 8 + 6 = कितने सेंटीमीटर, 14, 14 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू आई है। ए बी की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, 14, 14 सेंटीमीटर निकाल सकते हो, निकाल लोगे। चलो कुछ नहीं करना है आपको, स्पर्श रेखा वाला कोण लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि इतने क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं 18-19 क्वेश्चन, ये आपको समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है। और पढ़ोगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे देख के हवा में और छोड़ दोगे तो एग्जाम में कोई मतलब नहीं, आपके पेपर देने का मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं। तो पूरा पढ़ना है, सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना है। टफ और इजी आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से आप सब बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी मेहनत करो, बाकी सब बनने लगेंगे। इसी टाइप के टॉप क्वेश्चन जो इससे नेक्स्ट कैटेगरी में आने वाले हैं, वो क्लास हम लोग कल लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास लेंगे। और ये टॉपिक आपका जो सर्कल है, सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में
ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी बता दो, नोट्स बना लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।